स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ताज़ा मटेरियल का स्टारशिप लॉन्च जो 24-23 यानी कि अमेरिकन्स के लिए 420 को जो किया गया था उसे समझते हैं। तो आइडिया सबसे पहले ये समझिए कि स्टारशिप है क्या। तो स्टारशिप समझिए कि अभी बहुत बड़ा रॉकेट है यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉकेट है जिस पे काम चल रहा है और ये 2 गुना ज़्यादा ऊम्फ रखता है सैटर्न 5 से, जो कि सबसे बड़ा सक्सेसफुल रॉकेट है। कहने को N1 काफ़ी पावरफुल था लेकिन सक्सेसफुल नहीं था। सैटर्न 5 चाँद तक जा चुका है, तो वो सबसे बड़ा पावरफुल सक्सेसफुल रॉकेट है। ये उससे डबल पे चल रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, डबल पे चल रहे हैं। और यहाँ का मेन सेलिंग पॉइंट है कि फाल्कन 9 जैसे स्टेज 1 को रीयूज़ करने लगे, बूस्टर जिसे कहते हैं, उनसे उनकी स्पेसएक्स की गाड़ी खुल गई। अब बात है कि गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है। सेकंड स्टेज को रीयूज़ करो तो इसमें वही करेंगे। और रहा बात कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी रुक नहीं रही, इनका टेक्नोलॉजी और आगे जाने के लिए इन स्पेस रिफ्यूलिंग पे सपने देख रहे हैं कि यानी कि अंतरिक्ष में जाएंगे वैसे रिफ्यूल करेंगे। ये दोनों अगर वो कर पाते कि सेकंड स्टेज भी रीयूज़ होता है और स्पेस में रिफ्यूल भी कर पाते हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया से चल पाएगी और ये डीप स्पेस मिशन कर पाएंगे। अभी ये लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जा सकते हैं अगर रीयूज़ करना चाहते हैं तो। चाँद तक जाने के लिए इन्हें इन स्पेस रिफ्यूलिंग चाहिए, मार्स के लिए कंपल्सरी हो जाता है। और इसका सबसे पहला कस्टमर कौन है? क्योंकि ये समझिए ये रॉकेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब पागलपंती से भी ज़्यादा बड़ा है, यानी इतना बड़ा है कि इसे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिलने वाले कि सर आप हमारा ये लॉन्च कर दोगे, है ही नहीं वैसा कोई चीज़। तो इसका सबसे पहला कस्टमर समझ लिए वो है स्टारलिंक। स्टारलिंक का डेवलपमेंट स्टॉल कर रहा है क्योंकि उनके कस्टमर बेस जो है वो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनका लिंक यानी कि सैटेलाइट के जो नेटवर्क है वो फुल स्पीड पे नहीं डिप्लॉय हो पा रहा है। और उनको V2 सैटेलाइट लॉन्च करना है और वो फाल्कन 9 में भी नहीं हो सकता, फाल्कन हेवी में भी नहीं हो सकता। हेवी में किसी तरह लॉन्च भी कर दे तो कुछ ही पीस कर पाएंगे, तो उनको V2 चाहिए। तो V2 को लॉन्च किस पे करना है? वो स्टारशिप में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तो समझिए स्टारशिप जैसे ही कंप्लीट होगा उसको सबसे पहला उसका कस्टमर, एक्टिव कस्टमर है V2 सैटेलाइट को जो लॉन्च करना है इनको स्टारलिंक पे। फिर रहा बात कि कोई और कस्टमर है अदर देन स्पेसएक्स। हाँ, नासा ने इन्होंने सपोर्ट मिशन के तौर पे आर्टेमिस मिशन पे लिया, यानी आर्टेमिस का मेन बेस है SLS। उसके बाद उसके एक्स्ट्रा मतलब ऐड ऑन करना, एक्सपैंड करना, वो सब काम ये करेगा, स्टारशिप करेगा। तो उस पे भी नासा का भी कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो अभी थोड़ा दिल्ली दूर है। तो वो समझिए पहला कस्टमर ये है, सेकंड कस्टमर नासा है। और अगर इंसान को सही में सपने देखते हैं कि मार्स पे जाना है तो इसका सारा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अभी कोई रॉकेट है भी नहीं जो सपने भी दिखा सकता है कि हम मार्स जा रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ स्टारशिप। अब बात करते हैं टेस्ट क्या था। टेस्ट में सबसे पहला था जो नॉर्मल मतलब इनका पूरा लिस्ट है और एक्चुअल लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन रफली आप मेजर माइलस्टोन समझिए। मेजर माइलस्टोन प्री लॉन्च प्रोसीजर्स, यानी कि इतना बड़ा रॉकेट जो है ऐसा नहीं कि बस आपने रॉकेट रखा लॉन्च कर दिया, ऐसे नहीं होता है। उसका पूरा साइकिल होता है जिसमें आपका बहुत सारा लीगल वर्क्स भी होता है, जैसे कि आपको एक्सक्लूजन जोन बनाना पड़ता है, यानी कि रॉकेट जहाँ से जा रहा है, क्योंकि रॉकेट बीच रास्ते में कहीं पे भी बूम हो सकता है, उससे बहुत बड़ा डिब्री क्लाउड बनता है, आपको वो पूरा एरिया को आइसोलेट करना होता है। तो वो सब प्री लॉन्च प्रोसीजर्स में जाता है। फिर उतने सारे प्रोपेलेंट को लाना, फ्यूल फार्म को रेडी करना, ये पूरा जो मतलब लॉन्च करने से पहले का जो काम होता है उसको टेस्ट करना था। प्रोपेलेंट लोडिंग, क्योंकि इतने बड़े रॉकेट पे इतना ज़्यादा प्रोपेलेंट लोड करना अभी तक मतलब इंसानियत ने किया नहीं था। तो ये करके देखना कि क्या एक्चुअली हम लोग कर पाते हैं, कि क्या पता चला 80% तक भरे और उसके बाद पंप पे बोल रहा है भाई हमसे नहीं होगा, हमसे और जोर नहीं निकलेगा, जो कि समझिए पहली बार में प्रेशराइजेशन में फेलियर आने लगा था। तो समझिए वो भी कहना बहुत आसान है, अरे क्या है बस पाइप लगाएंगे फ्यूल कर देंगे, नहीं सर जी उतना आसानी से नहीं होता है। तो वो सब भी टेस्ट करना था। और मेन था लिफ्ट ऑफ करो बिना फोड़े हुए। तो लिफ्ट ऑफ तो हो गया लेकिन फोड़ इन्होंने बहुत गंदा दिया, मतलब रॉकेट ने बहुत गंदा प्यार कर दिया है ज़मीन वमीन के साथ, पैड के साथ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। फिर था सर्वाइव मैक्स क्यू, यानी कि ये सबसे बड़ा रॉकेट है और काफ़ी ऊंफ है, तो इसको ऑब्वियसली थ्रॉटल धीरे करके ले जाया जा रहा था। तो बात है कि मैक्स क्यू तब भी आएगा। मैक्स क्यू होता है कि जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि एटमॉस्फेयर आपके सामने शॉकवेव बना दे रहा है और आप इतना स्पीड से ऊपर नहीं गए हो कि आप वैक्यूम में हो। तो मतलब समझिए वो एक बीच में एक जोन आता है जिसे मैक्स क्यू जोन कहते हैं, जहाँ पे आपको थ्रॉटल पीछे करना पड़ता है। अगर उस टाइम अगर आप थ्रॉटल फुल बढ़ा दिए, आपके रॉकेट पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा। वो जनरली सिर्फ आईसीबीएम्स करते हैं, क्योंकि आईसीबीएम बना जाता है हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, तो वो संभाल लेता है, वो सीधे पंच कर देता है। लेकिन ये सब रॉकेट हवा महल होते हैं, तो इन सबको बनाया जाता है कि भैया जैसे मैक्स क्यू डिटेक्ट करने लगे वो अपने आप को थ्रॉटल कर देगा, भैया मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, क्योंकि इनको बस हाइट का इंतजार करना है। एक बार हाइट हो जाए, एक बार एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए, उसके बाद फुल स्पीड पे चलिए, सर कोई टेंशन नहीं है।
तो वो करना था। फिर इनको करना था ये मेन इंजन कट ऑफ, जिसे मीको का नाम दिया गया है। फिर स्टेज सेपरेशन, यानी कि दोनों को अलग करो। बूस्टर का बूस्ट बैक बर्न, यानी वापस आने का बर्न करो। स्टारशिप को इग्नाइट करो। फिर स्टारशिप का ऑर्बिटल क्लाइम करो, यानी उसे ऑर्बिटल तक ले जाने का है। फिर उसके बाद बूस्टर लैंडिंग होगा इस दरमियान। फिर स्टार शिप जो है उसका एनर्जी खत्म होगा, वो एटमॉस्फेरिक री एंट्री करेंगे। ये टारगेट था कि मतलब समझिए एक तौर का सूडो ऑर्बिट करना। ये एसएनआर पावर पे नहीं चल रहे थे कि 100% मतलब ऑर्बिट पे चले जाएं, वैसा नहीं होना था। इसे डी ऑर्बिट करने की जरूरत नहीं थी। वो सेफ्टी प्रोसीजर भी था कि अगर कुछ फेलियर हो जाए, कम्युनिकेशन बिगड़ जाए, ऐसा नहीं कि जाके ऑर्बिट में वो चिपक गया, वो आराम से खुद ब खुद नीचे आ ही जाएगा। मतलब इतनी कम एनर्जी रखे हुए थे कि एक ही ऑर्बिट कर सकता था। तो स्टारशिप एटमॉस्फेरिक री एंट्री ये इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हीट शील्ड का सबसे बड़ा गैम्बल ये ले रहे हैं। तो हीट शील्ड का टेस्टिंग एक्चुअली करने के सिवा और कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो वो इनको करना था। और इससे स्टारशिप पैसिफिक, मतलब ये जैसे लॉन्च किया, बूस्टर तो वापस आएगा, लेकिन जो मतलब समझिए स्टारशिप ऊपर वाला सेक्शन है, बूस्टर तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला सेक्शन सीधे ओशन में जाके ढप्पा मार देगा, सीधे से फटांग ढप्पा मार देंगे। और ये जितना डेटा हो सके सब डेटा कलेक्ट करना है। और जितने भी वीक पॉइंट्स हैं, यानी कि हमने सोचा कि ये काम करेगा, रॉकेट लॉन्च के फुट गया, तो समझ में आ जाएगा भैया वो वीक पॉइंट था, उसे ठीक करो। तो ये इनका टेस्ट का गोल था कि करना क्या क्या चाहते हैं। अब बोल रहे हैं एक्चुअली में देखिएगा तो उनका 500 पेज का पीडीएफ है कि क्या 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 चीज़ पता करना था। तो ये रफली मैंने आपको निचोड़ के बता दिया। तो अब बात करते हैं फ्लाइट के बारे में। तो फ्लाइट में समझिए जैसे ही टेक ऑफ किया, इसके इंजन स्वाहा हो गए। ये 3 इंजन का फेलियर तो सीधे सीधे दिखा, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था और इंजन का फेलियर होने लगा। 5 से 6 इंजन तक साफ हो चुके थे इनके। और जो लाइव स्ट्रीम को आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे और फुटेज को भी ध्यान से देखिए, कई बार लिटरली इंजन जो है बूम हो रहे हैं, यानी कि फूट जा रहा है इंजन। ऐसा नहीं कि वो बंद हो रहा है, बूम हो जा रहा है, यानी खराब हो जा रहा है और डिब्री निकल रही है कि इंजन गया सर, वो इंजन गया। तो ऐसा हुआ। लेकिन चूंकि इसका मेन थ्रॉटल्स अगर आप देखेंगे कि पूरा इंजन ब्लॉक को लीजिए 100% पे, कितना परसेंट पे इसको टेक ऑफ करना होता है, टेक ऑफ 70% होता है। तो इनके पास इतना कैपेसिटी बचा हुआ था कि जैसे जैसे इंजन बंद भी होते जा रहे थे या खराब भी हो रहे थे, बाकी सारे का थ्रॉटल बढ़ा रहे थे ताकि वो ऑर्बिट जा सके। इसीलिए समझिए 3 इंजन फेल होने के बाद भी ये लॉन्च कर पाए, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा था। तो मैक्स क्यू आया, मैक्स क्यू के थ्रू ये पुश कर लिए। इन्होंने ट्रिगर दे दिया, यानी कि कमांड से ट्रिगर भेजा गया कि मेन इंजन कट ऑफ करो। यहीं पे सारा चीज़ बिगड़ा। अभी तक जब तक ऊपर जा रहे हैं, समझिए इंजन फेल है, दिख रहा है कि भैया इंजन नहीं चल रहा है, लेकिन आराम से रॉकेट चल रहा है। रॉकेट में इतना हॉर्स पावर है कि वो संभाल ले रहा है। लेकिन जैसे मेन इंजन कट ऑफ का सिग्नल दिया गया, सब चीज़ स्वाहा हो गया। वो काम किया ही नहीं, मेन इंजन कट ऑफ हुआ नहीं और स्टेज सेपरेशन ही नहीं हुआ। और रॉकेट तब भी चालू है, पूरी तरह से उसका एग्जॉस्ट चल रहा है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन ना तो स्टेज सेपरेट हो रहा है, ना तो इंजन बंद हो रहा है। और इसके बाद कंट्रोल खो गया। मतलब कंट्रोल इसको ऐसे कोई पायलट कर नहीं रहा था, बट कंट्रोल से खो दिया कि मतलब और जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा था, बस डांस करने लगा। तो ऐसे सही में कर रहा था, 3-4 पूरा ऑर्बिट डांस मार गया और उसके बाद इसे फोड़ दिया गया, बूम कर दिया गया। तो ये हुआ फ्लाइट, मतलब लॉन्च किया गया। लॉन्च माउंट की इसने बैंड बजा दी, फिर गया इंजन्स, कई सारे इंजन की बैंड बज गई, लेकिन पीसीबी किसी तरह गया। लेकिन मेन इंजन कट ऑफ के बाद से सब खत्म। तब तक मेन इंजन कट ऑफ तक का सिग्नल जब तक जाना था, तब तक सब चीज़ बढ़िया चला। थोड़ा सा रफ था लेकिन सब चीज़ सही चला। मेन इंजन कट ऑफ के बाद ये रॉकेट बोला सर हमसे नहीं होगा। क्या हुआ वो बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अभी बहुत अर्ली है। जिस टाइम मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि जिस टाइम आप लोग देख रहे हो कुछ डिटेल और आ गया हो, लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी एकदम कुछ ही घंटे पहले हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो सबसे पहला सस्पेक्ट क्या है? सबसे पहला सस्पेक्ट है ये गड्ढा। तो ये गड्ढा कहाँ है? ये लॉन्च पैड के नीचे एक गड्ढा है। तो बोलेंगे ऐसा गड्ढा होना चाहिए था? नहीं, ये पूरा सीमेंटेड और भी वेपन्स ग्रेड, मतलब जैसे कहते हैं ना आर्मर ग्रेड सीमेंट का बनाया हुआ था, कॉन्क्रीट लेवल का। वो साफ, पूरा साफ हो गया। ये पिलर नहीं दिखना चाहिए, जमीन के अंदर धंसा हुआ पिलर है, खोद के निकाल दिया, मतलब मिट्टी एकदम कुरेद दिया गया यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट हो रहा है ये हो रहा है। और मैंने लाइव स्ट्रीम लाइव देखा था, आप लोग में से जो लोग देखे होंगे, एक बहुत बड़ा टुकड़ा भड़ाक से उड़ के निकला था, और वो ऑलमोस्ट समझिए रॉकेट का बूस्टर के स्टेज के हाइट तक आ गया था, और वो बड़ा था, कंक्रीट था, यानी कई टन का सामान था। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इतना ज़्यादा डिब्री यहाँ से निकला कि कुछ इंजन को ये यहीं साफ़ कर दिया। इसीलिए जैसे ही लाइव स्ट्रीम में आप देखें, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होते ही 3 इंजन साफ़ हो चुका था, यानी कंप्यूटर बोल दिया भैया ये 3 इंजन गए हैं। क्योंकि क्या उड़ा सकता है इंजन को उतना आसानी से, यहाँ से जो आप कचरा निकाल रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि मारा इन्होंने इंजन एग्जॉस्ट, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, आपने जोर से दबाया, मिट्टी भी बोला हम भी दबाएंगे तुमको, वो धड़ाक से टुकड़ा टुकड़ा तोड़ा। अब वो टुकड़ा समझिए ऑलमोस्ट कंक्रीट है, हाई स्पीड है, टंग अंदर गया इंजन साफ। तो वही सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इतना ज़्यादा डिब्री से निकला कि 3 इंजन को तो सीधे साफ कर दिया, बाकी सबको डैमेज कर दिया। ये हुआ। और बहुत सारे इंजन लिटरली टुकड़ा निकल रहा था। आपको इसलिए बोलूँगा लाइव स्ट्रीम को देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये भड़ाक इंजन गया, कई सारे टुकड़े निकले, बहुत सारा हुआ। और
इसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि इंजन रीस्टार्ट नहीं हो सकता। बोलेंगे ये लैंडिंग कैसे करेगा, रीस्टार्ट नहीं हो सकता। इसके कोर इंजन जो है उसमें है सिस्टम कि रीस्टार्ट कर सकते हैं। बाहर वाले हैं वो लॉन्च माउंट ही स्टार्ट करता है। लॉन्च माउंट में एक एक्स्ट्रा प्लग्स होते हैं सारे इंजन्स के लिए, वो प्लग चलता है, उससे गैस प्रेशर डाला जाता है, उससे टर्बाइन्स फुल अप किया जाता है। पूरा जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो पूरी तरह से लॉन्च माउंट से चल रहा है। तो और जो अंदर का कोर 3 इंजन है वो अपने आप स्टार्ट हो सकते हैं, उसका कंट्रोल मतलब रॉकेट के पास है, लेकिन ये बूस्टर का कंट्रोल नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि बूस्टर का वजन हल्का हो सके, क्योंकि मतलब इंजन का रीस्टार्टिंग सर्किटरी बनाना हल्का नहीं होता है, वजन लगता है, काफ़ी सारे प्लम्बिंग लगती है, तो वो सारा वजन को इसमें डाल दिया गया ताकि रॉकेट हल्का हो जाए। और 3 ठो को ही रखें क्योंकि वही चाहिए 3 ठो जिसे री इग्नाइट करना है। तो एक बार इसमें हुआ कि फुटेज में दिखा रहे हैं कि टेलीमेट्री डेटा में दिख रहा है कि एक इंजन बंद हुआ और फिर चालू हो गया। बंद हो गया ये मान सकते हैं, चालू हो गया ये नहीं माना जा सकता, कोई सिस्टम ही नहीं है, चालू होने का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। अब रहा बात कि ये तो हो गया, ये फर्स्ट स्टेज ऊपर जाते जाते तक ही सबको दिख रहा था कि ये गया, लॉन्च पैड तो गया और इंजन में तब तक एक ठो इधर गया, एक ठो इधर गया, 2 ठो इधर गायब हो गया, वो दिखने लगा। वो तो बोल रहा फुटेज में आपको दिखेगा कि भैया गया। तो हुआ क्या, इससे हम लोग कहते हैं, जिसे कहते हैं मेसी थ्रस्ट वेक्टरिंग, यानी कि सारे इंजन अपने आप को गिम्बल करते हैं करने के लिए, और जो आउटर वाले जो गिम्बल नहीं हो सकते वो थ्रॉटल पे कंट्रोल करके अपने आप को बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारा इंजन खराब हो जाए, जो कि बोल रहे हैं 5-6, 1-2 का फेलियर समझ में आता है, 4-5 से या 6 तक जा चुके थे, साफ 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 दिख रहा है कि भैया गया, वो सारा इंजन गया, तो हो सकता है कि जो वेक्टरिंग एल्गोरिदम है वो पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन बोला भाई अब अनबैलेंस ज़्यादा हो गया है, अब बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और ये समझना चाहिए, N2 के साथ भी यही होता था, कभी उसमें रॉकेट इंजन एक नहीं खराब होता था, क्योंकि एक अगर खराब हुआ एक साइड का, उसका तुरंत उल्टा साइड में आपको एक इंजन बंद करना पड़ेगा ताकि थ्रस्ट स्टेबल रहे। तो यहाँ पे भी वही वाली बात होगी कि मतलब एक हद तक आप थ्रॉटल कर सकते हैं, लेकिन थ्रॉटल का भी तो लिमिट है ना, वो इसीलिए ज़्यादा सिचुएशन हौच-पौच हो गया। अब वहीं से चांसेस है कि जब इन्होंने थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं ठीक से काम कर पाया था, वो कुछ फोर्स लगाया रॉकेट बॉडी पे और उससे सेपरेशन मैकेनिज्म जो था वो जैम हो गया। वो बोला भैया हमसे नहीं होगा। और रहा बात कि ये मेरा गेस है, क्योंकि ये अभी बहुत अर्ली है, मैंने जितना डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ उसमें मैं गेस ही मार सकता हूँ, अभी डेटा एग्जैक्ट नहीं है। मेरा गेस यही है कि जब थ्रस्ट वेक्टरिंग पे इतना ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ा, वो जैम कर दिया इस सिस्टम को, क्या बोलते हैं, स्टेज सेपरेशन को, और उसके बाद सारा कंट्रोल खत्म। उसके बाद ये बस हुलुलुलुलु करने लगा, बूस्ट बैक फ्लिप एक्टिवेट कर दिया, और उसके बाद समझिए स्टेज सेपरेशन नहीं हुआ, और रॉकेट के बाद मतलब सीधे फ्लिप करा। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि रॉकेट इतना हैवी होने के बाद भी जब कार्टव्हील कर रहा था तो भी वो टूटा नहीं। मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे था तो वहाँ एटमॉस्फेरिक ड्रैग कम था, लेकिन फिर भी मतलब एक बड़ा सा, उतना बड़ा चीज़ घूम रहा है हवा में, और मतलब टिका हुआ रॉकेट एक पीस में, मतलब तगड़ा रॉकेट तो है, तगड़ा रॉकेट तो है। लेकिन जब वो काफ़ी नीचे आने लगा, समझ में आ गया भैया वो जा रहे हैं नीचे, तो फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम एक्टिवेट किया गया और उसके बाद हो गया बूम, खत्म सर, खत्म, दिवाली हो गया, काम खत्म, हैप्पी दिवाली, आगे चलिए। तो ये गेस है मेरा। आने वाले टाइम में आप लोग बताओ कमेंट में कि क्या क्या रिजल्ट आया है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि अभी इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रीसेट करने में, क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि इनका पैड का जो गैस है वो अब समझ में आ गया भैया, पैड में जब तक ढंग से फ्लेम ट्रेंच नहीं होगा, यानी कि फ्लेम को एक जगह नहीं दे दिया जाएगा भैया तुम इस रास्ते से इधर निकल जाओ, तब तक ये पूरा एरिया को तबाह कर रहा है। और ये बोल रहे बहुत दूर में, बहुत दूर दूर रखी हुई गाड़ी पर कॉन्क्रीट बरस रहा था। तो समझना ज़रूरी है कि फ्लेम ट्रेंच नहीं है तो सारे आग की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, और आप ये मिडिल ऑफ नोवेयर नहीं है, मतलब जैसे कजाकिस्तान में जो रशियन सिस्टम्स हैं वो मिडिल ऑफ नोवेयर, कुछ नहीं है अगल बगल, मतलब कि डैमेज होने वाला कुछ नहीं है, वो फूट भी जाए तो कुछ नहीं होगा। ये आपका फैक्ट्री है, उसी के बीच में रखा हुआ है। तो फ्लेम को आपको डाइवर्ट करने का फ्लेम ट्रेंच बनाना पड़ेगा भैया, आग तुम इधर जाओ। फिर इनको वाटर डेल्यूज सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्लाउड बना, जो रॉकेट लॉन्च किया गया, जो क्लाउड बना था वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था, सैटर्न 5 से ज़्यादा बड़ा था, एसएलएस से ज़्यादा बड़ा था। आप बोलेंगे उससे ज़्यादा पावर भी था, होना नहीं चाहिए ना। मतलब आप समझिए सैटर्न को आप कह सकते हो, लेकिन उसका फ्यूल डर्टी था, उसमें केरोसिन था, तो उसमें काफ़ी प्लूम, हैवी हैवी पार्टिकल्स निकल रहे थे। और एसएलएस में तो सॉलिड बूस्टर है, तो उसमें तो एकदम थिक स्मोक निकलता है। वो दोनों का स्मोक आपका हर हमले में ये होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब सीधे हम सीमेंट लगाएंगे और उस पर सीधे मार देंगे। वो बोल रहा है कि हम फोड़ देंगे, मारने का मार दिए, रॉकेट ने मार दिया, सीमेंट बोला हम फोड़ देंगे सबको, और वो सब चीज़ हुआ। इनके सारे टैंक्स डैमेज हो चुके हैं। अब मना रहे हैं सब लोग कि सिर्फ आउटर इंसुलेशन डैमेज हुआ, आउटर केसिंग डैमेज हुआ, लेकिन हुआ है, ये दिख रहा है फुटेज में कि सब चीज़ हो चुका। बोल रहे गाड़ी दूर दूर रखी हुई गाड़ी भड़ाम भड़ूम बढ़ा रहा है, और बोल रहे हैं जो कॉन्क्रीट्स के निकले हैं वो कई टन के कॉन्क्रीट थे, तो अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में गया वो सब चीज़ साफ हो जाएगा। तो इनको ये जो स्ट्रक्चर का जो लॉजिक है ये इन्हें बदलना ही है, इनको बनाना ही पड़ेगा फ्लेम ट्रेंच, इनको बनाना ही पड़ेगा वाटर डेल्यूज सिस्टम, और कोई ऑप्शन नहीं है कि बार बार कॉन्क्रीट ऐसे फूट के इंजन उड़ाते रहे, नहीं होगा।
लॉन्च पैड को समझिए पूरी तरह से रीबिल्ड करना है और इनको ये समझिए कि इन्होंने चेंजेस बहुत सारे कर चुके हैं। मतलब कि ये ऐसा समझिए कि इन सीक्वेंस चल रहे हैं, सीरियल नहीं है, इन सीक्वेंस चल रहे हैं। यानी कि एक जैसे ये जो मॉडल को रिलीज़ करना था, वो बना के छोड़ दिए, तो दूसरे पे काम चल रहा था और दूसरे में एडिटिंग कर चुके थे कि अच्छा हम ये मॉडल को चेंज करेंगे, इस तरीके से हम क्लैंप्स बनाएँगे ये ताकि सब काफ़ी चीज़ बेटर रहे। तो वो सारा चीज़ ये लोग कर चुके हैं, तो इनके पास रॉकेट रेडी है जो लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें इनको और इम्प्रूवमेंट करना होगा, जो टेस्ट डेटा निकला हुआ, टेस्ट से जो किए हैं डेटा निकला है, वो डेटा भी इनकॉर्पोरेट करेंगे कि भैया ये चीज़ करना है। तो थोड़ा टाइम लगने वाला है कि जो अपग्रेड्स इन्होंने किया था उसे डबल चेक करेंगे और जो टेस्ट के हिसाब से कि भैया ये चीज़ रीइंफोर्स करो, उसे रीइंफोर्स किया जाएगा तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो समझ लीजिए हम लोग कुछ महीना तो एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, मिनिमम कुछ महीने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बोल रहे हैं कि इस तरह का ये रॉकेट तो गया, लेकिन आपका जो लॉन्च पैड पे तबाही मचा है वो बहुत ज़्यादा है। बोल रहे कुरेद दिया वो मिट्टी को और 99% चांसेस वही है कि उसी के चलते इंजन साफ हो गए आपके। आधा से ज़्यादा जो इंजन ऊपर जाते-जाते था कि इंजन 1 इंजन स्वाहा, 2 इंजन स्वाहा, 3 इंजन स्वाहा, 4 इंजन स्वाहा, 5 इंजन स्वाहा, 6 इंजन स्वाहा। तो बोल रहे हैं ना बारिश हो रही थी, कंक्रीट की बारिश हो रही थी। तो ये सीरियस बात है। इनको लॉन्च पैड को फ्लेम ट्रेंच और वाटर डेल्यूज सिस्टम दोनों देना पड़ेगा। फिर देखिए आने वाले टाइम में क्या-क्या होता है। क्योंकि अभी मैं कहूँगा आप शांति हो जाइए। अभी आपको 4-5 महीने तक कुछ सोचना नहीं है। अभी शांति है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारशिप का जो ऑर्बिटल टेस्ट किया गया उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।